हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वुमेन जोन चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से थायराइड में भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी अफेक्ट होती है, कंसीव करने में दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, रेगुलर मेडिसिन लेते हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं, रेगुलर उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो सारे एक एक करके मैं सारी चीज़ें, सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप जो है समय से देख पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि थायराइड के अगर आप पेशेंट हैं तो आपको मेडिसिन रेगुलर लेना पड़ेगा। मेडिसिन तो आपको लेना ही होता है इसमें, और मेडिसिन लेते टाइम इसके डोज का और टाइमिंग का आपने ध्यान रखना होता है। जितनी डोज डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है आपको, आप उतना ही डोज लेंगे। साथ ही जिस टाइम पे आपको बताई जाती है कि इस टाइम पे आपको मेडिसिन लेना है, ज़्यादातर आपको सुबह खाली पेट जो है दवाई लेने को कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम मेटाबॉलिज्म हमारा स्ट्रांग होता है। हम रात भर जो है भूखे पेट रहते हैं और सुबह जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी को में जो भी मिलता है, आप जो भी खाते हैं उसे वो ऑब्जर्व जल्दी से करता है। तो ये मेडिसिन उसी टाइम पे लेने की सलाह दी जाती है, खाली पेट, और उसके आधे 1 घंटे के बाद ही कुछ खाने को कहा जाता है। अगर खाने के बाद आप ये मेडिसिन लेते हैं तो उसका ऑब्जर्शन बॉडी में कम हो जाता है और इसी वजह से ये कहा जाता है कि खाली पेट ही आपको जो है थायराइड की मेडिसिन लेनी है। बाकी जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, जो टाइम बताते हैं आपको खाने के लिए, आप उसी टाइम पे खाइए और रेगुलर खाइए। साथ ही जितनी डोज आपको बताई जाती है उतनी ही डोज आपको लेनी होती है। तो ये तो बात हो गई मेडिसिन से रिलेटेड कि मेडिसिन आपको रेगुलर लेनी है और किस तरह से लेनी है। इसके अलावा आपके खान पान, आपकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से आपको चेंज करना होता है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको अगर फ्राइड फूड पसंद है, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें आप खाते हैं, मसालेदार चीज़ें पसंद है, चॉकलेट स्वीट्स वगैरह पसंद है, तो इन चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और ये जो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम है उससे बहुत सारी और दिक्कतें आती है, तो उन सभी दिक्कतों से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से जो है आप चेंज कर दें। फ्राइड फूड आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है। जितना ज़्यादा हो सके आपने जो है बॉइल्ड वेजिटेबल लेना है। बॉयल करके सिंपली आपने जो है वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करना है। इसके अलावा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जो कद्दू होता है, जो सफ़ेद कद्दू, उसका जूस आप रेगुलर ज़रूर लें। उसका जूस जो है आप अगर लेते हैं तो साथ में जो धनिया पत्ता होता है, जो हरा धनिया होता है, वो भी ज़रूर ऐड करें। सफ़ेद कद्दू और हरा धनिया का जो मिक्सचर होता है, दोनों का जूस अगर आप अपने डाइट में लेते हैं तो ये आपके बॉडी के एसिडिटी को कंट्रोल करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिलेगी और ये जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके थायराइड को क्योर करने में। इसके अलावा आपको अपने डाइट में हाई प्रोटीन फूड ऐड करना है। हाई प्रोटीन फूड ऐड करते टाइम एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जो रेड मीट होते हैं उसे अपने डाइट में आपने जो है अवॉइड करना है, ऐड नहीं करना है। इसके अलावा नॉन वेज में आप चिकन ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। बाकी जो वेजिटेरियन हैं वो जितनी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है, जितनी ज़्यादा आप खाएंगे और बिना उसे जितना ज़्यादा हो सके कम मसाले और कम जो है तेल के साथ आप जो है अपने खाने में ऐड करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि बॉइल्ड वेजिटेबल आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। साथ ही इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, देखिए, जैसा कि मैं बताते आ रही हूँ कि आप अगर थायराइड के पेशेंट हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में पूरी तरह से चेंज करना होता है। आपको अपने खान पान का खास ख्याल रखना होता है। जो चीज़ें आपको पसंद होती है, चाहे वो मीठी हो गई या फिर मीठा चीज़ कोई भी हो गया, चॉकलेट हो सकता है, मिठाइयाँ हो सकती है, फ्राइड फूड अगर आपको पसंद है, बाहर की चीज़ें आपको खाना पसंद है, तो वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है।
इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करना है। रेगुलर एक्सरसाइज जो है आपके बॉडी को एक्स्ट्रा फैट अगर हो रहा है, आपका मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है तो उसे कंट्रोल करेगा, और जो आपके पीरियड्स हैं वो रेगुलर करने में इसका एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल होता है। तो रेगुलर आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको करना है, टेंशन से बिल्कुल ही दूर रहना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्राणायाम आप कर सकते हैं, जो भी योगाभ्यास आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रही हूँ वो आपको रेगुलर बेस पे और बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप एक थायराइड के पेशेंट हैं और आप जो है कंसीव करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं। इसके अलावा डेली आपको रोज़ाना कम से कम 15 मिनट जो सुबह की धूप होती है, धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनको ये भी चेकअप करवा लेना चाहिए। उनको जो उनके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है तो वो आप चेकअप करवा लें, और आप रेगुलर उसका अगर मेडिसिन डॉक्टर देते हैं तो मेडिसिन आप ले। और इसके अलावा आप खुद से डेली अगर 15 मिनट धूप लेते हैं, सुबह के धूप में बैठते हैं, तो आपके बॉडी में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। और ये जो है बहुत अच्छा, जो सुबह की धूप है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए। इसके अलावा आपके डाइट में कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि जो दूध वाली चाय होती है। अगर आप चाय के आदी हैं, आपको चाय पीने की आदत है, तो आपको चाय छोड़नी पड़ेगी। दूध और चीनी और चाय पत्ती का जो मिक्सचर होता है ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है हमारे बॉडी के लिए, तो आपको दूध वाली चाय जो है बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, अगर आप चाय लेना ही चाहते हैं तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन आप वो भी कोशिश कीजिए कि आप पेट भरने के बाद, आप कुछ खाने पीने के बाद ही जो है ग्रीन टी ले। सुबह खाली पेट आपको बिल्कुल भी जो है किसी भी तरह का चाय या कॉफ़ी आपको नहीं लेना चाहिए, चाहे वो ग्रीन टी ही क्यों ना। तो इस वीडियो में मैंने जितनी भी टिप्स आपको दी किस तरह से आप थायराइड में जो है प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उन सारे टिप्स को आप फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो विद इन 3 मंथ आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं और आप भी मातृत्व का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए हेल्पफुल और वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।